Hello everyone, this is CA Samiksha Setia. I hope you all are doing good and are safe and sound and healthy and also studying well for the examinations, upcoming examinations. ये जो video है, this is specifically for CMA intermediate students, wherein I am going to discuss the paper pattern of your auditing when it comes to the online mode of examination, जो कि दिसंबर 2020 में आपका होने वाला है। पहली बार आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दोगे। फाउंडेशन का तो होता ही था ऑनलाइन, अभी इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल का भी ऑनलाइन एग्जाम्स होगा। सो क्या पेपर पैटर्न रहेगा, क्या डिफरेंट होगा व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन, व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू ऑडिटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में एकदम डिस्कस करने वाली हूँ। आई विल नॉट बी गोइंग इनटू डिटेल्ड प्रोसीजरल डिस्कशंस। वी हैव ऑलरेडी हैड वन वीडियो, सतीश सर एंड निकुंज सर ने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, प्रॉक्टरिंग के बारे में सर ने बहुत अच्छे से बताया था। ऑल्सो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन के पेपर पैटर्न वगैरह के बारे में, OM के पेपर पैटर्न के बारे में सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे आपको ऑडिटिंग में क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है एंड व्हाट चेंज यू नीड टू ब्रिंग इन योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इफ एनी। ठीक है, इफ एनी बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ये कंक्लूड करूंगी कि जो भी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अभी तक रही है, फॉलो दैट। बट अगर मेरे दिए गए पैटर्न में जो मैं डिस्कस करूंगी उसमें से अगर आपके कोई पॉइंट्स मिसिंग है तो प्लीज उसको भी आप इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आपने हमसे क्लास ली है चाहे नहीं ली है। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे क्लासेस ली हैं, यू ऑलरेडी नो दैट, पहले भी मैंने रेगुलर क्लास में भी आपको ऑडिट क्विजाथॉन्स कराए थे। ठीक है, ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन ही मैं आपको क्विजाथन कराती थी हर एक चैप्टर के बाद में। तो आपकी ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में कैसे आपको MCQs अटेम्प्ट करने उसकी प्रैक्टिस हुई है। सो दैट्स अ गुड लक फॉर अस कि हमने ऑलरेडी उस पैटर्न में थोड़े बहुत क्वेश्चंस को, जो कि हर एक चैप्टर के बाद मैं कोशिश करती थी मैं आपको क्विजाथॉन्स कराऊं जिससे कि कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाए। तो एक तरीके से हमारी ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई है when it comes to the objective questions. Okay, now let us start. So adaptation to change is the key mantra. ठीक है, ऑनलाइन हो गया, क्यों हुआ, बहुत देरी से इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया, ये सब बातों करके गाइज अभी कोई फायदा नहीं है। यू नीड टू अडेप्ट टू दिस चेंज। पता है आपको कि अब ऑनलाइन ही होगा तो आपको यही एग्जाम देना पड़ेगा। And trust me, it's a very big advantage to all the students. मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि किस तरह से एडवांटेजेस होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू थ्योरी पेपर्स लाइक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, लॉ, टैक्सेशन। बहुत आपको फायदा होगा व्हेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता दूं। ऑडिटिंग के अगर पेपर पैटर्न की हम बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डेस्क्रिप्टिव दोनों ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी मॉक टेस्ट सीरीज रिलीज करके रखा है और आपने अटेम्प्ट भी उसको किया होगा आई बिलीव। तो वो जो पैटर्न है वो क्या मैम फाइनल पैटर्न है, इसी पैटर्न से हमारा फाइनल एग्जाम का भी पेपर सेट किया जाएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। एनीवे, जो भी पेपर पैटर्न हो, वी नीड टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो एवरीथिंग में क्या आता है मैम, एवरीथिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। एंड CMA स्टूडेंट्स यार, यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में ऑलरेडी, अगर ऑडिटिंग की मैं बात करूँ तो 14 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जिसमें MCQs भी होते थे, ट्रू फॉल्स भी होता था और मैच द फॉलोइंग भी होता था। अभी अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर पैटर्न देखा है इंस्टीट्यूट का, तो ट्रू फॉल्स वगैरह जितने भी है, मैच द फॉलोइंग है, उनको भी MCQ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही पुट किया गया है। तो आपके लिए कुछ ऐसा चेंज नहीं होगा, बस वो फॉर्मेट चेंज है। तो एक आपको अपना माइंड सेट को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि जो पूछा जाएगा हमें MCQ फॉर्मेट में पूछा जाएगा। अब हो सकता है फाइनल एग्जाम में इंस्टीट्यूट ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चंस पूछ ले आपसे, इंस्टीट्यूट हो सकता है मैच द फॉलोइंग भी उसमें पूछ ले। तो आपको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में जैसे आपके आते थे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 8 मार्क्स के। मेरा ये मानना है कि हो सकता है, ये मेरी ओपिनियन है, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही ऐसा ही होगा, बट ये मेरा मानना है कि अगर ऑनलाइन मोड में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछेगा तो वो 4 to 6 मार्क्स के लिए होगा। ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस पूछने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम रहेगा। अगेन डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ये क्यों है मैम, ये इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स की टाइपिंग स्पीड हर स्टूडेंट की इक्वल नहीं होती है और अगर आप लेंदी क्वेश्चंस, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ सकता है आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी।
ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। और ये पैटर्न सिर्फ मैं ऑडिटिंग के लिए डिस्कस कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के आप रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑडिटिंग की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव दोनों ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में कहा गया है। ठीक है, एग्जैक्ट पेपर पैटर्न क्या होगा वो इंस्टीट्यूट ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, इट विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स, तो मैं आपको उसके लिए भी अपडेट करूंगी। ओके, नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द ऑनलाइन एग्जाम्स? ऑनलाइन मोड में एग्जाम में क्या डिफरेंस रहेगा? सबसे पहले गाइज, यू आर गेटिंग मोर एडवांस्ड, आप लोग का इंस्टीट्यूट बहुत एडवांस्ड हो रहा है। ऑनलाइन मोड में इतने बड़े लेवल पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना इज अ बिग थिंग, सो यू आर गेटिंग एडवांस्ड। आप लोग इंटरनेशनल लेवल, जैसे सतीश सर ने भी लास्ट वीडियो में कहा था कि इंटरनेशनल लेवल के एग्जामिनेशन जैसे ऑनलाइन होते हैं, तो आपके भी आप उस ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। टाइम सेविंग डेफिनेटली होगा, बिकॉज व्हेन यू राइट द आंसर्स, और आपके लिए इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर रहेंगे एग्जाम में तो टाइम सेविंग डेफिनेटली होगा। उसके बाद में आपका बेटर स्कोर आने का चांसेस है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, बट ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली थोड़े ज्यादा रहेंगे, हेंस देयर आर चांसेस दैट बेटर स्कोर यू कैन गेन। ठीक है, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से पढ़ाई की है, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से क्लासेस डिलिजेंटली की है एंड यू रिमेंबर एवरीथिंग, राइट? Now the main question is what should be our preparation strategy, specifically talking about audit. See guys, ऑडिट में स्टूडेंट्स थोड़ा सा लाइटली लेके चलते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स की 50 मार्क्स का पेपर है, चलो हो जाएगा, पढ़ के चले जाएंगे, रट के चले जाएंगे। बट अगर इंस्टीट्यूट थोड़ा सा भी ट्रिकी पेपर सेट करना चाहता है, अगर इंस्टीट्यूट थोड़ा सा भी आपका एप्लीकेशन स्किल्स टेस्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग गाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो यू नीड टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए, चाहे कोई केस स्टडी फॉर्म में ही क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल बी एबल टू आंसर। मैम ऑडिट में भी कॉन्सेप्ट वगैरह, हमने तो सोचा था कॉस्ट में, टैक्स में, नहीं ऐसा नहीं है। ऑडिट में भी आपको अंडरस्टैंडिंग तो सही से होनी चाहिए ना, मतलब चीज़ों की समझ आपको होनी चाहिए। तो इफ़ यू हैव दैट देन यू आर गुड टू गो विथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। नो सिलेक्टिव स्टडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो सिलेक्टिव स्टडी, यू शुड कवर ऑल द टॉपिक्स, बिकॉज अगर MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इंस्टीट्यूट जरूर कुछ ना कुछ तो, देखो वो आपके लिए डिफिकल्टी लेवल, एक इतना प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उनको इंक्रीज करना हुआ तो डिटेल्स पे फोकस किया जा सकता है। डिटेल्स मतलब क्या हो गया, जैसे सेक्शन नंबर्स हो गए, एसेज के नंबर्स हो गए, एसेज के सारे नंबर्स नहीं, वो सारे जो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है। ऑल्दो एसेज पूरे एप्लीकेबल नहीं है, बट नंबर्स आपको पता होने चाहिए। फॉर्म नंबर्स वगैरह हो गए, कंपनी ऑडिट से रिलेटेड, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड, सेक्रेटेरियल ऑडिट से रिलेटेड, सो दोज आर इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी क्वेश्चंस पास्ट में भी पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अभी भी पूछे जा सकते हैं। सो फोकस ऑन डिटेल्स एंड नो सिलेक्टिव स्टडी। जैसे कि हो सकता है किसी स्टूडेंट ने सोचा होगा हम इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट का चैप्टर नहीं पढ़ के जाएंगे, तो अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है गाइज तो हो सकता है यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, दोनों केस हो सकते हैं। पहले तो जैसे आपको 4 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, अभी रिटन एग्जाम से ऑनलाइन में आ गए तो ऑनलाइन में ऑप्शंस दिए जाएंगे या नहीं उस पर क्लैरिटी नहीं है अभी। तो आप प्रिपेयर होके चलो कि ऑप्शन मिले चाहे नहीं मिले, मुझे तो सब आते हैं। सो नो सिलेक्टिव स्टडी शुड बी डन। एनीवे 50 मार्क्स का कोर्स है एंड सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू शुड कवर द एंटायर कोर्स। प्रैक्टिस ऑल द मॉक टेस्ट। तो 6 मॉक टेस्ट आपके हर सब्जेक्ट के रिलीज किए गए हैं, आपको सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। 6 के 6 पूरे कोशिश करो अटेम्प्ट करने, एटलीस्ट 6 नहीं तो 3-4 तो हर स्टूडेंट को करना ही चाहिए हर एक पेपर का। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, सिट इन एन एनवायरमेंट टू गिव द मॉक टेस्ट, जैसे कि आप रियल में एग्जाम देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कैजुअली बैठे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर थोड़ा घूम फिर के आए, खा पी के आए, फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। नो, नॉट लाइक दैट। पूरा सिट डिलीजेंटली फॉर 3 आवर्स, पेपर पेन लेके बैठिए, एकदम लैपटॉप वगैरह ऑन करके बैठिए एंड then attempt the test as if this is the real test. Create an environment like that. रूम में किसी को आने मत दो, अभी 3 घंटा अभी मेरा एग्जाम चल रहा है एंड यू विल सी द रिजल्ट। आपका 2 से 2.5 घंटा में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा एंड व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड इन दैट लिमिटेड टाइम फ्रेम, ट्रस्ट मी आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा और ये जो अभी मन में फियर बैठ गया एक ऑनलाइन एग्जाम का, ये कहीं ना कहीं आपका दूर हो जाएगा। सो इस फियर को हटाना मेन एग्जाम के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस डर को आप एग्जाम हॉल तक लेके जाएंगे
तो आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन भी अगर किया होगा तो वो आपका अफेक्ट हो जाएगा। सो मैं नहीं चाहती ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ हो, इसलिए आप सारे मॉक टेस्ट को एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस टाइपिंग, अब जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी टाइपिंग इश्यूज है, मतलब आपने पहले कभी इतना टाइपिंग वगैरह नहीं किया है, तो हो सकता है आपको थोड़ी इश्यूज होगी डिस्क्रिप्टिव पार्ट लिखने में, बट डोंट वरी, अगर आप थोड़ा सा टाइम इसमें अभी से डिवोट करोगे 10 to 15 मिनट्स अ डे, मे बी आप एक आंसर टाइप कर लिया, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख लिया, या फिर आपने जो मॉक टेस्ट ही आप दे रहे हैं उसमें भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को ऐसे नहीं 2 लाइन लिख के सबमिट कर देंगे, कोई चेक करने वाला तो है नहीं डिस्क्रिप्टिव पार्ट को, ऐसा नहीं करना है। डिलिजेंटली, मतलब बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड फील दैट इट इज द रियल एग्जामिनेशन दैट यू आर गिविंग। अगर रियल एग्जाम होता तो आप कैसे आंसर लिखते, सीरियसली वैसा ही आपको लिखना है। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ऐसा है कि हम क्लासेस में सजेस्ट करते हैं कि डिफरेंस अगर पूछा जाए तो यू शुड राइट इन अ टैब्यूलर फॉर्मेट विद द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, बट दैट इज नॉट पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू द ऑनलाइन एग्जाम। आप टेबल वगैरह ड्रॉ करने की सुविधा होगी या नहीं अभी तक पता नहीं है, जनरली तो नहीं होगी, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। तो उस पैराग्राफ फॉर्मेट में भी किस तरह से सजा के आपको लिखना है, बुलेट वाइज 1-2 करके लिखना है, इसकी थोड़ी सी अगर आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करोगे, सोच के जाओगे कि मुझे नंबरिंग देनी है। देखो अभी हम लोग जब लिखते हैं ना तो एक आदत होती है 1-2 करके लिखने का, बट टाइपिंग होगी तो आप बस टाइप करते जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं नंबरिंग करूँ प्रॉपरली, थोड़ा सा आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में ब्रेक करके लिखना है। अंडरलाइन वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जिन स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन का एक रोना था उनका रोना मिट चुका है कि यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा टाइपिंग ओनली फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड पॉजिटिव। स्टे फोकस्ड, आप जिस तरह से पढ़ रहे थे, अभी आपने देखा होगा मैंने जो प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बताई उसमें कुछ भी नया नहीं था, बस बात इंपॉर्टेंट ये थी कि सिलेक्टिव स्टडी मत करिए, फोकस ऑन द डिटेल्स and be strong on your concepts. If these 3 things are fulfilled, nobody can, no online exam या किसी भी मोड में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, आपका स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा। ये मैं अपने क्लासेस में भी कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, कॉन्सेप्ट इज द की, राइट? यू हैव टू स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाई नेगेटिव ओपिनियंस एंड एवरीथिंग। आप बस अपना पॉजिटिव रहिए, जो होगा भगवान अच्छा ही करेगा। और ये एक इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा मूव है कि उन्होंने इस पैंडेमिक में आपको सेफ रखने के लिए ऐसा एक मूव लिया है, आपको और बाकी लोगों को भी। सो अप्रिशिएट दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इन केस यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस, ठीक है, कुछ भी आपको ऑडिटिंग से रिलेटेड स्पेसिफिकली डाउट हो कि किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, यू कैन पोस्ट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू वांट अ रिविजन बूस्टर, तो हमारा एक रिविजन सीरीज भी अवेलेबल है, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। सजेस्टेड है कि थोड़ा सा आप डिटेल पे फोकस करें और डिटेल्ड रीडिंग करें हर चीज़ की। जनरली जब रिटन एग्जामिनेशन होता है तो हम कहते हैं समरी पे फोकस करो, बिकॉज यू हैव टू राइट थिंग्स, तो आप समरी कीवर्ड्स याद करो, बट यहाँ पे मैं कहूँगी थोड़ा डिटेल्ड रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Okay, so that's all with this video. If you have any queries related to this, do post down in the comment section below and share this video with your friends जिनको आपको लगता है इस वीडियो से हेल्प हो सकती है। Thank you so much. Bye bye. All the best for your exams.